बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बायोस्पार्क के इस चैनल के थ्रू आज हम थर्ड लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फाइलम पोरीफेरा। फर्स्ट टू लेक्चर के अंदर हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी इंट्रोडक्शन डिस्कस कर ली और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए। आज के इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, फाइलम पोरीफेरा की एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन। फाइलम पोरीफेरा है क्या, उसके जनरल कैरेक्टर्स, इसके साथ साथ वाटर कैनल सिस्टम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस फाइलम के अंदर, एंड देन हम करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ पोरीफेरा। तो ये सारी चीज़ें आज की इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन है फाइलम पोरीफेरा का। सबसे पहले अगर वर्ड मतलब ले पोरीफेरा का, तो पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरर्स, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी के ऊपर आपको पोर्स मिलेंगे, बहुत सारे पोर्स आपको मिलेंगे। अब इनको पोर्स ज़रूरत क्या है पोर्स की, तो स्टार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, क्लियर है, प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म है। तो फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर, और वाटर क्या करेगा, इन पोर्स के ज़रिए से एंट्री करेगा, देन वहाँ पे डिफ्यूजन के प्रोसेस से ज़रूरी चीज़ें ये ऑर्गेनिज्म लेंगे, एंड देन वो वाटर फिर वहाँ से फिर क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो इनके बॉडी के अंदर पोर्स का होना बहुत ज़रूरी है और इस वजह से हम इन्हें पोरीफेरा कहते हैं। पोरीफेरा को आप स्पॉन्ज भी कहते हैं, स्पॉन्ज का नाम भी आपने सुना होगा। तो दोनों एक ही है, पोरीफेरा एंड स्पॉन्ज और सेम। यहाँ पे मेंशन भी हुआ है, स्पॉन्ज हमारे पास ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फाइलम पोरीफेरा के अंदर आते हैं और इनका मतलब होता है पोर बियरर्स। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिविंग स्पीशीज़ की बात करें तो 5000 से लेकर 9000 तक इनकी स्पीशीज़ है फाइलम पोरीफेरा की। जेनेटिक एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, क्लियर, तो ये इंडिकेट करता है कि जो स्पॉन्जेस हैं हमारे पास ये क्या है, प्रिमिटिव एनिमल है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स हमारे पास पोरीफेरा यानी कि जो सब किंगडम पैराजोआ से बिलोंग करते हैं, तो पोरीफेरा हमारे पास क्या है, प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। इनके अंदर ट्रू टिश्यूज़ और आर्गन आपको नहीं देखने को मिलते हैं, यानी इनके अंदर ट्रू टिश्यू और आर्गन नहीं होते। पैराजोलॉजी, अब पैराजोलॉजी क्या है, कहते हैं स्टडी ऑफ स्पॉन्ज, यानी कि जब हम स्पॉन्ज की स्टडी करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, पैराजोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, स्पॉन्जियोलॉजी का लफ्ज़ भी कभी कभार यूज़ किया जाता है, तो याद रखो दोनों का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्पॉन्ज। तो पैराजोलॉजी आ जाए या फिर स्पॉन्जियोलॉजी आ जाए, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पोरीफेरा यानी स्पॉन्ज के बारे में। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहाँ पे हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। क्लियर, तो फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स हमारे पास क्या हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे है हैबिट एंड हैबिटाट। क्लियर, दैट द फर्स्ट जनरल कैरेक्टर। तो जितने भी आपको पोरीफेरास मिलते हैं ये सेसाइल है, पहली बात आपने याद रखनी है, मूवमेंट नहीं कर पाते, और सारे के सारे आपके पास क्या है, एक्वेटिक है, जिसमें से मोस्टली मरीन आप वाटर में आपको मिलेंगे। हाँ, फ्रेश वाटर के अंदर भी आपको कुछ मिल सकते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर। सेकेंड वन हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर कौन सी होगी। क्लियर, हमने 4-5 तरह के पढ़े थे, प्रोटोप्लाज्म, सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इनके अंदर हमारे पास क्या होती है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्लियर, जर्म लेयर की बात करें तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, बहुत सिंपलेस्ट है, तो इनके अंदर जर्म लेयर एब्सेंट होती है। क्लियर, सीलोम की बात करें, सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी जो प्रोटेक्शन देता है, शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर काम करता है ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये एसिलोमेट होते हैं, 3 तरह से पढ़े थे, एसिलोमेट, सीरोसिलोमेट, यूसिलोमेट। तो पोरीफेरा हमारे पास क्या है, एसिलोमेट है। बॉडी प्लान की बात करें तो जो फाइलम पोरीफेरा है ये क्या होता है, सेलुलर एग्रीगेशन होती है, इनके अंदर सेल डिफ्यूज होते हैं और फिर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एक्सचेंज वगैरह होती है मटेरियल की, फूड की। क्लियर, सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री का मतलब होता है बैलेंस प्रपोर्शन, यानी एक चीज़ का ऐसे इस अंदाज से काटना, इस प्लेन के जरिए काटना कि दोनों हिस्से क्या आ जाए, साइज और शेप में बराबर हो, दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्री। तो इनके अंदर मोस्टली एसिमेट्री आपको नजर आती है, यानी मोस्टली ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिकल होंगे, बट कुछ आपके पास रेडियल सिमेट्री भी रखते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेगमेंटेशन की बात करें तो पोरीफेरा के अंदर सेगमेंटेशन नहीं होती, एब्सेंट होती है। क्लियर, यानी सेगमेंट्स
का बनना, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन, तो ये फाइलम पोरिफेरा के ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होती। नोटोकार्ड की अगर बात करें तो नोटोकार्ड भी फाइलम पोरिफेरा के अंदर एब्सेंट होता है। क्लियर? तो ये तो कुछ जनरल कैरेक्टर जिन्हें हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको समझने में, अगर आपने वो लेक्चर देखे हैं तो समझने में बिल्कुल भी मसला नहीं हुआ होगा आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू फाइलम पोरिफेरा, दैट इज़ द वाटर कैनाल सिस्टम। क्लियर? अब वाटर कैनाल सिस्टम क्या है, एक शॉर्ट सी डिफिनेशन पर डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। वाटर कैनाल सिस्टम पोरिफेरा, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो PORIF यहाँ पे मिस हुआ पड़ा है, तो ये अपने इसमें ख्याल करना है। तो फाइलम पोरिफेरा के अंदर इज़ अ यूनिक नेटवर्क ऑफ चैनल्स, इसके अंदर आपको एक नेटवर्क मिलेगा चैनल्स का और चैम्बर्स का, यहाँ पे यू आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि एक वाटर कैनाल सिस्टम होता है पोरिफेरा के अंदर, जिसमें आपको नेटवर्क्स मिलेगा, यानी बहुत सारे चैनल्स और चैम्बर्स आपको मिलेंगे जो कि अलाउ करेंगे, किस चीज़ को अलाउ करेंगे, वाटर को, कि इंटर हो पोरिफेरा के बॉडी के अंदर, वहाँ पे क्या हो, सर्कुलेट करें, एंड देन वहाँ से क्या करें, एग्जिट करें। इस वाटर के अंदर आने का फ़ायदा क्या है कि इससे पोरिफेरा के अंदर फीडिंग का प्रोसेस होगा, रिस्पायरेशन करेंगे इसके ज़रिए, एक्सक्रीशन करेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे न्यूट्रेंट्स की। तो यानी आसान अल्फाज में अगर समझाना चाहूँ तो वाटर कैनाल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है पोरिफेरा के अंदर कि जिसके ज़रिए एक पोरिफेरा जो है या एक स्पॉन्ज है, उसके बॉडी के अंदर पानी आएगा, वहाँ पे उसकी बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील के अंदर वो वाटर सर्कुलेट करेगा। हम करें देखेंगे कि कौन सर्कुलेट करवाएगा। सर्कुलेट करने के बाद उस पानी के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन होगी, फूड होगा, तो स्पॉन्ज उसको ले लेगा, एंड देन अपना जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो उसी पानी में मतलब दोबारा चला जाएगा, और यहाँ पे प्रोसेस डिफ्यूजन का ही होगा, और फिर वो पानी वहाँ से क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। सो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, वाटर कैनाल सिस्टम। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम, नाम तो सुना ही होगा आपने, एकाइनोडर्मेटा के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, तो बाजू का तुम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर जो वेस्कुलर सिस्टम है, इसमें बहुत फ़र्क है, यानी वो हम डिस्कस करेंगे फाइलम एकाइनोडर्मेटा के अंदर। तो फाइलम पोरिफेरा के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है। क्लियर? इसकी डिफिनेशन, फ्लो ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो डायग्राम में भी बताऊंगा, बट यहाँ पे भी आपको पता हो कि वाटर सबसे पहले इंटर होगा थ्रू ऑस्टिया के ज़रिए, यानी जो पोर्स होंगे जिनके ज़रिए वाटर इंटर होगा उन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं, तो उसके ज़रिए इंटर होगा, फिर ये पासेस होगा ये वाटर, यानी जाएगा स्पॉन्जोसील द कैविटी इनसाइड द बॉडी ऑफ जो कि ल्यूमेन आप मान लो पोरिफेरा का, उन्हें हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। देन वाटर एग्जिस्ट करेगा एक लार्ज ओपनिंग से ऑस्क्यूलम। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया के ज़रिए पानी इंटर होगा, स्पॉन्जोसील में सर्कुलेट करेगा, एंड देन ऑस्क्यूलम के ज़रिए फिर वो वहाँ से बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो इस सिंपल से डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल डायग्राम नज़र आ रहा है, एक सिंपल पोरिफेरा मैंने ड्रा किया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको कुछ बाहर की साइड पे सेल नज़र आ रहे हैं, ये वाले। क्लियर? ये जितने भी बाहर की साइड्स पे आपको सेल नज़र आ रहे हैं तो इन्हें हम कहते हैं पिनाकोडर्म। ये बाहर जो लेयर आपको नज़र आ रही है सेल्स की, इस सेल्स को हम कहते हैं पिनाकोडर्म। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये नज़र आ रहा होगा, डायग्राम में मैंने शेडेड कर दिया ये पोर्शन। तो ये जितने भी सेल्स हैं हमारे पास क्या है, पिनाकोडर्म है। क्लियर है? इन पिनाकोडर्म के दरमियान आपको ये जो छोटे छोटे से ब्राउन कलर में थोड़े से दिखाए गए ये वाले, क्लियर है, ये हमारे पास वो पोर्स हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे आपके पास मेंशन हुआ पड़ा है, और ये बहुत सारे होते हैं। इनके ज़रिए असल में क्या होती है, वाटर की मूवमेंट होती है, यानी वाटर क्या करेगा, इनसाइड बॉडी जाएगा, किसके, पोरिफेरा के बॉडी के अंदर हमारे पास क्या जाएगा, वाटर जाएगा। तो इन पोर्स के ज़रिए H2O इनसाइड मूवमेंट करता है। ये जो कैविटी आपको अंदर नज़र आ रही है इससे हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। क्लियर है? लेकिन याद रखें कि यहाँ पे एक और लेयर भी होती है जिसने इनसाइड स्पॉन्जोसील को घेरा हुआ होता है, ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है, दिस वन,
इस लेयर को हम कहते हैं कोआनोडर्म इसको कहा जाता है। इस लेयर को बोला जाता है कोआनोडर्म। और ये जिन सेल से मिलकर बना होता है उन सेल्स को हम कहते हैं, लेट मी शो, उन सेल्स को हम कहते हैं कोआनोसाइट्स। क्लियर? यानी कोआनोडर्म जिन सेल से मिलकर बना होता है उन्हें कोआनोसाइट्स कहते हैं। और कोआनोसाइट्स सेल का जो दूसरा नाम है वो कॉलर सेल भी है, तो आपने ये ख्याल करना है। क्लियर? इन कॉलर सेल के पास या कोआनोसाइट जो सेल्स हैं इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। क्लियर? इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास कोआनोडर और ये उनके सेल कोआनोसाइट्स और ये उनके अंदर मौजूद फ्लैजिला। अब आप सोचेंगे फ्लैजिला के यहाँ पे ज़रूरत क्या है। क्लियर? तो जैसे ही वाटर अंदर जाएगा तो फ्लैजिला क्या करेगा, बीटिंग करेगा, यानी अपना जो मूवमेंट करता है अपना, तो उस मूवमेंट की वजह से वाटर क्या करेगा कि इस पूरे कैविटी के अंदर क्या होगा, सर्कुलेट होगा। क्लियर है? तो इसमें जितनी फूड की मटेरियल होगी, न्यूट्रिशन होगा, तो स्पॉन्ज लेगा और फिर यहाँ से जो इम्पोर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट के साथ ये पानी फिर इस लार्ज ओपनिंग से यहाँ से निकल जाएगा, जिसे हमने क्या कहा था, ऑस्क्यूलम। क्लियर? समझ आ रही है इस बात की? लेट मी रिपीट दिस। ये आपके पास एक जनरल स्ट्रक्चर है फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म का, एक जनरल सा डायग्राम, जिसमें जो बाहर वाली लेयर है इसे हम पिनाकोडर्म कहते हैं। इनसाइड जो लेयर है उसे हम कोआनोडर्म कहते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे कोआनोसाइट सेल्स मिलेंगे और इसका दूसरा नाम है कॉलर सेल्स। इन कॉलर सेल्स के पास फ्लैजिला होता है। ठीक है? ये जो कैविटी नज़र आ रही है अंदर वाली, इसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। और इन छोटे छोटे पोर्स जो यहाँ पे ब्राउन कलर में शो हो रहे हैं इन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। तो अब होता क्या है, वाटर इन पोर्स के ज़रिए से एंटर होगा, यानी ऑस्टिया के ज़रिए से एंटर होगा एंड देन स्पॉन्जोसील के अंदर आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो मूवमेंट है फ्लैजिला की, वो इस वाटर को सर्कुलेट करेगा पूरे जो स्पॉन्जोसील है उसके अंदर, और उससे जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो सारी ऑब्जर्व हो जाएंगी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो फिर यहाँ पे एक लार्ज ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम। इससे फिर वो क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको इसकी थोड़ी बहुत समझ तो आई ही होगी। तो ये है वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा का। तो सिंपल आपने इतना ही याद रखना है। क्लियर है? इसमें और टाइप्स आती हैं, एस्कान टाइप, साइकन टाइप और ल्यूकान टाइप, वो भी मैंने डिस्कस किए हैं, उसको भी हम देखते हैं। बट जनरली आपको इतना ही पता होना चाहिए, बस आपको उनके नाम पता होना चाहिए कि आज एस्कान टाइप हमारे पास सिंपलेस्ट है, साइकन टाइप में थोड़ी सी फोल्डिंग हो जाती है यहाँ पे जो लेयर्स हैं, और जो हमारे पास ल्यूकान टाइप है वो फिर एडवांस या कम्प्लेक्स टाइप है वाटर कैनाल सिस्टम, दैट्स इट। लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको उसके अंदर भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और यहाँ पे अब हम वाटर कैनाल सिस्टम जिसके मैंने नाम आपसे अभी शेयर किए उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बाकी वही डायग्राम आपके लिए काफ़ी है। एस्कान टाइप आपको मिलता है स्पॉन्ज के अंदर। तो स्पॉन्ज हैव द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप है स्पॉन्ज के अंदर। क्लियर है? एस्कान स्पॉन्जेस हमारे पास क्या होते हैं, वेज लाइक होती है। ठीक है? यानी एक स्मॉल ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? यानी वेज लाइक और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये परफोरेटेड होते हैं। क्लियर? यानी इनके अंदर आपको क्या मिलेंगे, पोर्स मिलेंगे। ज़ाहिर बात है पोरीफेरा है, स्पॉन्ज है, तो पोर्स का तो मौजूद होना बनता ही है। अब इनके अंदर आपको क्या मिलेंगे, कोआनोसाइट। एक और चीज़, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्पॉन्ज के जितने भी इंपॉर्टेंट सेल्स हैं और स्पॉन्ज की क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पे हम वो करेंगे। फ़िलहाल हम आज यहाँ पे जो फिजियोलॉजी वगैरह है इसी को डिस्कस करेंगे। तो कोआनोसाइट्स हमारे पास लाइन करते हैं स्पॉन्जोसील को, अभी डायग्राम में भी मैंने समझाया आपको। एंड फ्लैजिलर मूवमेंट्स, जब ना फ्लैजिला की हमने बात की, तो फ्लैजिलर मूवमेंट्स क्या करता है, ड्रा करता है वाटर से इनटू द स्पॉन्जियोसील, यानी वहाँ पे सर्कुलेट करवाएगा। और ऑस्टिया वो छोटा सा पोर्स हैं जिनके ज़रिए वाटर इंटर होता है इनटू द स्पॉन्जियोसील। क्लियर? और उसके अलावा आपको एक सिंगल ओपनिंग आपको मिलती है जो कि आउटसाइड वाटर को एक्सपेल करती है, एंड दैट इज़ द ऑस्क्यूलम। क्लियर है? तो एस्कान टाइप सिंपल टाइप है, सिंपलेस्ट टाइप है। इसके ट्यूब शेप स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, इसमें बहुत सारे पोर्स मिलेंगे आपको। इनके अंदर कोनोसाइट्स होते हैं जिन्हें स्पॉन्जियोसील को घेरा हुआ होता है। ऑस्टिया के ज़रिए पानी इंटर होगा और ऑस्क्यूलम के ज़रिए पानी आउटसाइड द बॉडी ऑफ स्पॉन्जियोसील ऑफ स्पॉन्ज जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस। ओके,
तो साइकन टाइप दैट इज़ द पोरिफेरा के अंदर जो मिलते हैं साइकन टाइप मिलता है। अब साइकन के अंदर क्या होता है, जो बॉडी फॉर्म होती है यहाँ पे वो आपको ऐसे फोल्डेड अपीयर होगी। डायग्राम से मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। यानी कि साइकन जो टाइप है स्पॉन्ज का या पोरिफेरा का, इसकी जो स्पॉन्ज वाल है या जो वाल्स हैं थोड़े से फोल्डेड होंगे एज़ कम्पेयर टू एस्कन टाइप। यहाँ पे जो स्पॉन्ज होंगे वो लार्जर होंगे एज़ कम्पेयर टू एस्कान टाइप। तो मैंने बोला था एस्कान है या एस्कनाइट वो सिंपलेस्ट है, तो ज़ाहिर बात है जो साइकन टाइप ये थोड़ा सा लार्ज होगा उससे और थोड़ा सा एडवांस होगा। ये भी क्या रखते हैं, ट्यूबुलर बॉडी होती है, क्लियर है। यहाँ पे भी आपके पास क्या होता है, सिंगल ऑस्क्यूलम आपको देखने को मिलेगा। वाटर इंटर करेगा साइकन स्पॉन्ज के अंदर छोटे से पोर्स के अंदर जिन्हें हम डर्मल पोर्स कहते हैं, क्लियर है। ये बात अपने याद रखनी है। अब डर्मल पोर्स हमारे पास क्या है कि ओपनिंग्स ऑफ इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन का मतलब है कि जब कोई चीज़ अंदर की तरफ थोड़ी सी इन्वेजिनेट हो, मूवमेंट करे, क्लियर है बहुत। तो बॉडी वॉल ये जो डर्मल पोर्स क्या है, ओपनिंग इन्वेजिनेशन की, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन करंट कैनाल्स कहते हैं, क्लियर। पोर्स इन द बॉडी वॉल, ये जो बॉडी वॉल के अंदर पोर्स हैं ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मिलाते हैं किसको, इन करंट कैनाल टू रेडियल कैनाल। डायग्राम से हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इन करंट कैनाल क्या है, रेडियल कैनाल क्या है, क्लियर है। और फिर देन यही रेडियल कैनाल्स हमारे पास लीड करती है टुवर्ड्स द स्पॉन्जोसील, क्लियर है। इनके अंदर आपको फ्लैजिला भी मिलेगा, ठीक है। और सारी बातें फ्लैजिला का फंक्शन मैंने बता दिया, वाटर को मूव फ्रॉम आउटसाइड इनटू द स्पॉन्जोसील कराने में, फिर सर्कुलेट कराने में, और फिर यही वाटर ऑस्क्यूलम के ज़रिए क्या करेगा, आउटसाइड द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप दैट इज़ द ल्यूकन टाइप। और ये बहुत ही कम्प्लेक्स टाइप है स्पॉन्ज की। तो ये हमारे पास क्या होता है कि पहली बात तो ये एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड होता है, इसमें आपको बहुत सारे ब्रांचेस नज़र आएंगे, यानी ब्रांच कैनाल सिस्टम आपको नज़र आएगा। चूँकि एडवांस है, कम्प्लेक्स है, तो ये लार्जेस्ट टाइप है स्पॉन्ज की, और ये आपके पास मोस्ट कम्प्लेक्स टाइप है, अभी हमने बात की। इसकी जो स्पॉन्ज की है हमारे पास क्या होती है, थिक बॉडी वॉल होती है, क्लियर, एज़ कम्पेयर टू जो दो थे। और ये आपके पास क्या होता है कि इसमें बहुत सारे आपको नॉमरस कैनाल्स देखने को मिलेंगे। ल्यूकान टाइप क्या है, ब्रांच कैनाल सिस्टम रखता है, लार्जेस्ट टाइप है स्पॉन्ज की, थिक बॉडी वॉल रखती है, और इसमें बहुत सारे कैनाल्स आपको नज़र आते हैं। ये जो बहुत सारे कैनाल्स हैं ये फिर ओपन होते हैं इनटू नॉमरस चैम्बर्स, यानी बहुत सारे चैम्बर्स के अंदर। और जाहिर बात है उन चैम्बर्स को किसने लाइन किया हुआ होगा, दैट आर द कॉनोसाइट सेल्स, क्लियर है। तो कैनाल लीडिंग अवे फ्रॉम द चैम्बर्स, ऐसे कैनाल जो चैम्बर से अवे यानी चैम्बर से दूर जा रहे होंगे उन्हें हम क्या कह रहे होंगे, एक्स करंट कैनाल कह रहे होंगे। ये बात अपनी याद रखनी है, इन करंट कैनाल और एक्स करंट कैनाल को याद होने चाहिए। प्रोलिफरेशन ऑफ चैम्बर्स होंगी, जाहिर बात है, स्पॉन्जोसील है तो प्रोलिफरेशन पोर्स के बगैर तो इनका काम हो ही नहीं सकता। ये कैनाल रिजल्ट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ स्पॉन्जोसील। इन जो टाइप है स्पॉन्जोसील की, ल्यूकान टाइप के अंदर स्पॉन्जोसील अब मान लो नेग्लिजिबल होता है या फिर बहुत थोड़ा सा रह जाता है, क्योंकि फोल्डिंग बहुत ज़्यादा सी हो जाती है, ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो स्पॉन्जोसील है वो बहुत क्या हो जाता है, कम मिकदार में रह जाता है। यानी तो आप अगर कहें कि स्पॉन्जोसीलिंग के अंदर एब्सेंस होता है तो ये बात आपकी ठीक रहेगी। वाटर फ्लोज करेगा इन चैम्बर्स के अंदर, क्लियर है, और फिर एग्जिस्ट करेगा थ्रू द ऑस्क्यूलम। तीन चीज़ें मैंने स्टार्ट में ही बताई थी फ्लो ऑफ वाटर में, जो सेम है, ऑस्टे के ज़रिए अंदर जाएगी पानी, स्पॉन्जोसील के अंदर सर्कुलेट करेंगी, एंड देन ऑस्क्यूलम के ज़रिए बाहर जाएंगी बॉडी से, क्लियर है यहाँ तक। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सिंपल डायग्राम यहाँ पे आपको ये जो फर्स्ट वन है एस्कान टाइप का डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, देखें इतना ज़्यादा स्पॉन्जोसील आपको नज़र आ रहा है और सिंपल सी वॉल्विंग है। और यहाँ पे एक अंदर रेड कलर में आपको कॉनोडर्म दिखाया गया है, कॉनोसाइट्स, और ये बाहर आपकी क्या है, पिनाकोडर्म है, क्लियर है। तो ये वाटर यहाँ पे सर्कुलेट करेगा एंड देन ऑस्क्यूलम के ज़रिए बाहर जाएगा, दैट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप। यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे फोल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं, क्लियर, ये देख रहे हैं ना, बहुत सारे फोल्डिंग्स हैं। तो ये सेकंड टाइप हमारे पास है जिसे हमने क्या बोला था, साइकन टाइप बोला था। तो यहाँ पे देखो ये जो नज़र आ रही है ये वाली कैविटी या फिर ये जो कैनाल आपको नज़र आ रही है इनसाइड, इसे हम कहते हैं रेडियल कैनाल। यहाँ पे आपको बाहर साइड पे भी कैनाल नज़र आ रही होगी, यानी एक इनवर्ड मूवमेंट आपको नज़र आ रही होगी, ये यहाँ पे मैं शो करके दे रहा हूँ आपको। तो
ये हमारे पास क्या होती है, जो इनवर्ड है इन्हें हम इन करंट कैनाल बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे वाटर आएगा, फिर वाटर की क्या होगी, सर्कुलेशन होगी। ज़रूरी चीज़ है स्पॉन्ज अपनी बॉडी में रख लेगा, बाकी सारा पानी क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सपेल आउट हो जाएगा बाय द ऑस्क्यूलम। क्लियर है। देन थर्ड वन सबसे एडवांस और कम्प्लेक्स टाइप स्पॉन्ज की। तो यहाँ पे देखो स्पॉन्जियोसील आपको नज़र ही नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि इतनी ब्रांचेस हुई हैं यहाँ पे कि वो स्पॉन्जियोसील तकरीबन ख़त्म ही हो गई है। क्लियर है। तो यहाँ पे बहुत ही कम्प्लेक्स टाइप का है ये। एक्स करंट कैनाल आपको दिख रही है। क्लियर है। कॉनोसाइट की चैम्बर्स आपको नज़र आ रही हैं जो रेड कलर में है, कॉनोडर्म। क्लियर, हमने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे भी ऑस्क्यूलम के ज़रिए से वाटर क्या करेगा, टू द आउट साइड स्पॉन्ज बॉडी मूव करेगा। क्लियर है यहाँ तक। हम इसको एक डिटेल डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ज़रा हम उससे इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है कि वाटर कैनाल सिस्टम होता है फीडिंग के लिए, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए। तो यहाँ पे फर्स्टली क्या एस्कन टाइप सिंपलेस्ट टाइप होता है, और लिकोसोलिनिया, ये जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। लिकोसोलिनिया इसकी एग्जांपल है। तो ये जनरल आप इसी एक डायग्राम से इसको याद रख सकते हैं। तो ये एक वेज लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। ये बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी क्लियर डायग्राम के अंदर। तो पाथवे ऑफ वाटर क्या होगा, ऑस्टे के जरिए वाटर इनसाइड जाएगा। क्लियर। स्पॉन्जियोसील में जाएगा, एक्सचेंज होगी मटेरियल की बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एंड देन ऑस्क्यूलम के जरिए वहाँ से बाहर चला जाएगा। की पॉइंट, वाटर एंटर थ्रू ऑस्टिया, फ्लो डायरेक्टली इनटू स्पॉन्जियोसील एंड एक्सेस थ्रू ऑस्क्यूलम, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। साइकन टाइप हमारे पास है साइकन। क्लियर है। ये मोर एडवांस है देन एस्कन, और इसकी एग्जांपल है ग्रेंशिया। ये हम सारे करेंगे, तो फिलहाल आप सिर्फ इनको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे फोल्डिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। पाथवे की बात करें तो प्रोजोफाइल्स, ये हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर के अंदर। तो रेडियल कैनाल, फिर रेडियल कैनाल से कॉनोसाइड। क्लियर। फिर ओपोफाइल्स की तरफ जाएगा, देन स्पॉन्जियोसील में जाएगा, एंड देन फिर वहाँ से सर्कुलेशन के बाद ऑस्क्यूलम के जरिए वहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। सिस्टम ऑफ कैनाल के जरिए वाटर मूव फ्लो करेगा, कॉनोसाइड चैम्बर सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, एंड देन एफिशिएंट डिफ्यूजन होगी एज कम्पेयर टू एस्कन टाइप। थर्ड वन हमारे पास क्या है, ल्यूकान सिस्टम है या ल्यूकान टाइप है। स्पॉन्ज के अंदर ये बहुत कम्प्लेक्स है एंड हाईली एफिशिएंट है। यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे तकरीबन स्पॉन्जियोसील ना होने के बराबर होती है, यहाँ पे खैर कोई ज़्यादा दिखाई गई है। बहुत सारे ब्रांचेज आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बहुत सारे ब्रांचेज आपको नज़र आते हैं। इनकी अगर हम पाथवे वाटर की बात करें तो प्रोजोफाइल से इन करंट कैनाल, फिर कॉनोसाइड चैम्बर, फिर एक्स करंट कैनाल, एंड देन ऑस्क्यूलम के जरिए यहाँ से क्या करेगा, एक्सपेल आउट करेगा। क्लियर है। की पॉइंट, मोस्ट कम्प्लेक्स सिस्टम है, मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर फिल्ट्रेशन और हाईली एफिशिएंट इन फीडिंग एंड रिस्पायरेशन होता है आपके पास ल्यूकान टाइप। सिंपल सा स्टार्ट में ही मैंने एक लाइन में बताया हुआ था कि इसकान हमारे पास सिंपल टाइप है, साइकन थोड़ा सा कैनलाइज्ड है, फोल्डेड है, और जो ल्यूकान है हमारे पास कम्प्लेक्स एंड एफिशिएंट टाइप है स्पॉन्जिस का। क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं टू द फंक्शंस ऑफ स्पॉन्ज वाटर कैनल सिस्टम, जो कि है तो ऑलरेडी आपको पता है इन्वॉल्व होता है डाइजेशन के अंदर। स्पॉन्जिस डाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनल सिस्टम। स्पॉन्जेस रिस्पायरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर सिस्टम टिश्यू है ही नहीं, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, तो वाटर कैनाल सिस्टम के ज़रिए ये सारा काम करवाते हैं। स्पॉन्जेस एक्सक्रीशन करते हैं थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्पॉन्जेस रिप्रोडक्शन करते हैं थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम। यही वो पॉइंट है जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो एकाइनोडर्मेटा के अंदर होता है उससे डिफरेंट है। क्लियर। बाकी तीनों के तीनों फंक्शन वाटर वेस्कुलर सिस्टम कर रहा होता है एकाइनोडर्मेटा के अंदर, बट द फोर्थ वन इज डिफरेंट विच मेक द टू सिस्टम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वाटर कैनाल सिस्टम एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे हम फिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं पोरीफेरा की, देन आपका ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इज डाइजेशन। तो याद रहे इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने अभी बात की एब्सेंट होता है, बिकॉज दे आर प्रिमिटिव, दे आर सिंपल, बेचारे से ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन याद रखना है कि इनके अंदर आपको इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलती है। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होती है, देखो दो तरह का डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, यानी कि एक चीज़ सेल्स के अंदर चला जाना। क्लियर है।
और फिर वहाँ पे डाइजेशन हो, इन्हें हम इंट्रासेलुलर कहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर की सेल्स के बाहर ल्यूमेन के अंदर डाइजेशन का होना, जैसे लाइक ह्यूमन्स के अंदर होता है। स्टमक में खुराक जाती है या फिर इंटेस्टाइन में जाती है, तो आपकी बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स या फिर ग्लैंड से जूसेस निकलती हैं, फिर वो उस फूड के ऊपर एक्ट करती हैं, फिर फूड की डाइजेशन होती है। हाँ, उससे जो न्यूट्रिशन फुल या जो न्यूट्रिएंट फुल फूड होता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, क्लियर कार्बोहाइड्रेट, तो वो फिर हमारी बॉडी लेती है एंड देन वो सेल्स के अंदर जाती है, तो हमारे अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। पोरीफेरा क्या करती है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करती है। क्लियर? रिस्पायरेशन की बात करें तो हमें अपनी अभी बात की, रिस्पायरेटरी सिस्टम्स भी इसके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इसके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। वो सिंपल सा है। सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम भी इनके अंदर एब्सेंट होता है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा, आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है तो ना डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, ना सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ना नर्वस सिस्टम होगा। क्लियर? रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। सेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एसेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सेस जो इनके होती हैं वो आपके पास सेपरेट नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यानी ये क्या है? हमारे पास हर्माफ्रोडाइट है। क्लियर है? जिसे आप कह सकते हैं मोनोइशियस है हमारे पास ये। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों कर सकती हैं, सेक्सेस इनकी सेपरेट नहीं होती। हर्माफ्रोडाइट या फिर मोनोइशियस आपके पास होते हैं। कौन? फाइलम पोरीफेरा। क्लियर? फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर आपको मिलती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्या होते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। तो ये थी इसकी फिजियोलॉजी कुछ फाइलम पोरीफेरा की। एक लास्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए फाइलम पोरीफेरा के बारे में, कि इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, क्लियर, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास होता है एमोनिया। क्लियर है? तो आप इसे कह सकते हो एमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? एमोनिया है। क्लियर? क्योंकि पानी में है तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पानी मेरे बॉडी से ज़्यादा जा रहा है। क्लियर? क्योंकि ऑलरेडी वो पानी के अंदर है, तो इसलिए इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या है? एमोनिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो क्या है? एमोनिया है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम फाइलम पोरीफेरा के जो टाइप्स है सेल्स की उनको डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ फाइलम पोरीफेरा की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह पामान।